हेलो स्टूडेंट, आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग संख्या की डेफिनेशन को जानते हैं और बारी बारी से कुछ संख्या को जानेंगे। तो संख्या क्या होती है? संख्या को अंग्रेजी में साथियों नंबर्स कहते हैं। तो संख्या क्या है? वास्तविक संख्या एवं अवास्तविक संख्या के समूह को संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या एवं अवास्तविक संख्या के समूह को संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के रूप में जैसे 0, 2, 5, -5, 7/5, -2/4 इत्यादि आते हैं। और अवास्तविक संख्या के रूप में √√-3, √√-9, √√-7 etc. ये सब अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहा जाता है। संख्या का प्रयोग हम लोग किसी भी चीज़ को निर्दिष्ट करने के लिए करते हैं कि इसके श्रेणी में कितने संख्या हैं। जैसे ये कलम की बात करें तो यह एक कलम है। अगर उंगली की बात करें तो ये 2 उंगली है। तो ये किसी न किसी रूप में किसी भी वस्तु को निर्दिष्ट करने की प्रयास करती है। तो संख्या क्या करती है? किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग संख्या का प्रयोग करते हैं। अब संख्या को जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि संख्याएं क्या है, मतलब नंबरल्स क्या है। अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है उसे संख्याएं कहते हैं। अंक क्या है? तो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 ये अंक है। ये क्या है साथियों? अंक। इनमें ही कुछ सार्थक अंक है और कुछ असार्थक अंक है। तो सार्थक अंक के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 है और असार्थक अंक के रूप में 0 होती है। असार्थक अंक के रूप में क्या होती है साथियों? 0। 0 को हम लोग इनसिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, मतलब असार्थक कहते हैं। तो अगर अंक के समूह को अगर मिला देते हैं तो संख्या का निर्माण होती है। जैसे 2 और 5 को मिला देते हैं तो हम लोग एक संख्या प्राप्त करते हैं 25। तो इसीलिए कहा जाता है अंकों के समूह को ही हम लोग कह सकते हैं कि संख्या। अंक को मिलाने से संख्या का निर्माण होती है। अब संख्यांक को समझे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को साथियों अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती की सभी संख्याओं के समूह को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। साथियों, गिनती के सभी संख्याओं के समूह को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... एक्सेट्रा। ये सब क्या है साथियों? नंबर्स हैं। ये नंबर्स इन्फिनाइट तक चलती जाएगी, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं को साथियों n के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? n के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? n के द्वारा। तो n बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... etc. तक। ये सब क्या है साथियों? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है साथियों? 1 होती है। 1 क्यों होती है? कि जब भी हम किसी भी संख्या को सूचित करते हैं, किसी की भी संख्या को गिनना प्रारंभ करते हैं तो वह 0 से नहीं बल्कि 1 से। जैसे हाथ में उंगली है 5, तो कैसे गिनते हैं हम लोग? 1, 2, 3, 4, 5। तो शुरुआत कहाँ से किए थे साथियों? 1 से। तो इसलिए 1 सबसे छोटी संख्या है। और अगर बड़ी संख्या की बात किया जाए तो बड़ी संख्या कुछ भी हो सकता है। इसका अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या को जाने।
मतलब गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो गिनने में काम आते हैं। तो गिनती कहाँ से करते हैं साथियों? 1 से गिनती करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। शून्य सहित गिनती की संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित अर्थात शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ये सब क्या है साथियों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। किससे साथियों? W से। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या समझे कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर किसी भी संख्या को पूर्ण बनाना है तो उससे पहले 0 का प्रयोग हम लोग करेंगे, तब जाकर के वह पूर्ण संख्या होगी, नहीं तो वह क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकती है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के सभी समुच्चय पूर्ण संख्या में हमें मौजूद होती है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिलती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें 0 शामिल नहीं होता है। अब हम लोग पूर्णांक संख्या को जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीग्रल्स किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पूर्णांक कहते हैं। जैसे शून्य सहित धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये सभी क्या है? धनात्मक है। और ऋणात्मक की बात करें तो -1, -2, जिसमें भी निगेटिव लगा रहे हैं, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। ये सब क्या है साथियों? पूर्णांक है। मतलब शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में LHS से RHS की ओर जाने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे LHS -5 से अगर -4 की ओर बढ़ेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि -5 से बड़ा होती है -4, इसी प्रकार -4 से बड़ा होती है -3, और इसी प्रकार -1 से भी बड़ा होती है 0। और हमें पता है कि 0 से बड़ा होती है 1, 1 से बड़ा होता है 2। तो साथियों, अगर LHS से RHS की ओर बढ़ेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। कैसी संख्या साथियों? तो बड़ी संख्या। कैसी संख्या? बड़ी संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं साथियों कि शून्य क्या है। शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक संख्या है। क्या है बाप? क्या है साथियों? शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक क्यों है बाबू? क्योंकि 0 के साथ हम लोग न तो प्लस लगाते हैं और न ही माइनस, क्योंकि लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह अऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर हम लोग पूर्णांक संख्या की बात करें तो इसमें भी देखते हैं कि शून्य भी इसमें भी शामिल है, इसलिए कहेंगे कि शून्य एक क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है साथियों? अऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग जानते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्राइम नंबर्स। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो।
कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। साथियों, जब हम लोग इसका दूसरा परिभाषा हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। एक एवं स्वयं से, तो यह परिभाषा साथियों उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें एक इसमें शामिल हो जाएगा, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब 2 गुणनखंड। कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड, और एक का केवल 1 गुणनखंड होता है। इसलिए साथियों अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। अभाज्य संख्या की शुरुआत हम लोग 2 से करते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या लिख सकते हैं साथियों? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। इसी प्रकार यह क्रम चलते जाती है। साथियों 1 से लेकर के 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या है। कितने हैं साथियों? 15। और 50 से लेकर के 100 के बीच सिर्फ 10 अभाज्य संख्या है। तो हम अगर बात करेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक में, तो कुल 25 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या है साथियों? 25 अभाज्य संख्या है। साथियों अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2। तब जाकर के क्या कहेंगे साथियों? अभाज्य संख्या। जैसे 5 की बात करेंगे तो 5 का सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और खुद 5। इसके अलावा और कोई अतिरिक्त इसका गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या साथियों 2 होती है। और बात करेंगे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होती है? तो वह 3 होती है। अगर विषम की बात करेंगे तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग जब गुणनखंड निकालते हैं तो सिर्फ 1 निकलता है। एक के अलावा और कुछ नहीं आता है, तो 1। इसलिए यह परिभाषा के आधार पर एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। साथियों अब हम सब सहअभाज्य संख्या की ओर बढ़ते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? को-प्राइम नंबर्स, मतलब सहअभाज्य संख्या। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, कितना हो साथियों? 1 हो, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तब उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 होगी। उसी प्रकार 7 9 का HCF 1 होगा, 5 1 का HCF 1 होगा, 11 13 का HCF 1 होगा। क्योंकि यह संख्या अगर दोनों संख्या 1 के अलावा किसी और संख्या से कटता तो उसका HCF 1 नहीं होता, क्योंकि 7 भी सिर्फ 1 से कटता है और 9 भी 1, अर्थात 9 तो 3 से भी कटता है, परंतु 3 से 7 नहीं कटता है। इसलिए 7 और 9 का अगर हम निकालेंगे मौसा तो 1 ही होगा, और 5 और 1 का भी निकालेंगे तो 1 ही होगा। इसी प्रकार 11 और 13 का निकालेंगे तो HCF कितना होगा साथियों? 1 होगा। तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। साथियों जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? अंग्रेजी में इसी को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होती है? यदि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। कैसी संख्या? तो 2 अभाज्य संख्या। कैसी संख्या साथियों? अभाज्य संख्या। यदि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 2 हो,
तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो अभाज्य संख्या, कितना संख्या, कैसी संख्या साथियों? दो अभाज्य संख्या, जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31 ... इसी प्रकार साथियों अगर हम 3 और 5 में बात करें तो 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है साथियों? अभाज्य संख्या। अगर 5 से 3 को घटाया जाए, 5 में से अगर 3 को घटाया जाए तो 2 प्राप्त होगा। तो अर्थात क्या कहेंगे कि इसका अंतर कितना है? 2 है। तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 हो तो उसे ही क्या कहते हैं साथियों? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 में से अगर 11 को घटाया जाए तो 2 प्राप्त होगा। अगर 19 में से 17 को अंतर किया जाए तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो 19 भी अभाज्य संख्या और 17 भी क्या है साथियों? अभाज्य संख्या। 29 भी अभाज्य संख्या और 31 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अगर इसका अंतर देखें तो वह 2 होता है, इसलिए यह क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। साथियों अब हम जानते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या है, मतलब परफेक्ट नंबर। कैसी संख्या? संपूर्ण संख्या। यदि किसी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड का योग उस प्राकृतिक संख्याओं के 2 गुना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 28 है। अगर 6 का गुणनखंड किया जाए तो 6 का गुणनखंड होता है 2 भी 6 का गुणनखंड, इसके अलावा 3 भी 6 का गुणनखंड और 6 भी 6 का गुणनखंड, और साथियों 1 भी क्या होता है? 6 का गुणनखंड। अगर इनका योग किया जाए 1 + 2 + 3 + 6 का, तो टोटल यह 12 होता है, क्योंकि यह 6 का क्या है? 2 गुना है। कितना गुना है साथियों? 2 गुना है। तो परिभाषा भी यही कहती है, यदि किसी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस प्राकृतिक संख्या से कितना गुना होना चाहिए साथियों? 2 गुना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसका योग करते हैं तो इसी प्राकृतिक संख्या का यह क्या होता है? 2 गुना प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम लोग अगर 28 की बात करें, कितना का साथियों? 28 का, तो इसका गुणनखंड 1 और कितना? ये 2 से भी कट जाती है साथियों, और 2 के अलावा 7 से भी और 14 से भी और इसके बाद 28 से भी। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो 2 1 3 7 + 3 10 10 14 24 और क्या होती है साथियों? 4। तो 24 4 28, 28 फिर 28, 28 दूनी 56। ये क्या है संख्या? क्या है साथियों? ये 28 की 2 गुना है। 28 का कितना गुना है साथियों? 2 गुना है। तो उस संख्या का गुणनखंड कितना होना चाहिए? अगर उनके गुणनखंड को अगर जोड़ दिया जाए तो उसी संख्या से 2 गुना हो जाएगा, तो साथियों उसे कहेंगे संपूर्ण संख्या। यौगिक क्या है? यौगिक को ही दूसरा नाम क्या है यौगिक का? भाज्य संख्या। क्या है साथियों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में साथियों कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। वैसे प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। साथियों कितना से अधिक गुणनखंड होना चाहिए? 2 से अधिक, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। 4 6 8 9 10 12 14 15 ... इसमें अगर देखेंगे 4 की, तो 4 का गुणनखंड अगर हम लोग साथियों करते हैं तो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो इसमें अगर 4 की बात करें तो 4 का 3 गुणनखंड है। तो क्या यह 2 से अधिक है ना? हाँ, 2 से अधिक है, तो यह भाज्य संख्या होगा। आप लोगों के विचार में आता होगा कि 2 क्या भाज्य संख्या नहीं है? तो 2 देखो साथियों कि 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और सिर्फ कितना? 2। इसमें सिर्फ कितना गुणनखंड है साथियों? तो 2 गुणनखंड है। तो 2 से गुणनखंड कितना होना चाहिए साथियों?
अधिक होना चाहिए। इस कारण से साथियों इसमें दो भाज्य संख्या नहीं होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होती है कि वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, इसलिए दो किस में चले जाएंगे साथियों, अभाज्य संख्या के रूप में। और भाज्य संख्या का सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4। और बड़ा की बात किया जाए तो बड़ा संख्या कुछ भी हो सकता है, उसका कोई खास ज्ञान मतलब परफेक्ट अंक मालूम नहीं है। तो क्या समझे साथियों, वैसा प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। साथियों अब प्यारा सा टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या को इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होती है, वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं साथियों, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाए, जिसमें 2 से भाग लग जाए, सारे क्या होंगे साथियों, भाज्य संख्या होंगे। क्योंकि शेष शून्य बचता है, मतलब शेष नहीं बचता है, तो क्या कहेंगे, वह सम संख्या है। तो सम संख्या को पहचानने का नियम साथियों, जिसके इकाई अंक में, यहाँ पर इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो इसे कहेंगे यह भाज्य संख्या है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ भी रहे तो कहेंगे यह अभाज्य संख्या है। जैसे 16 लिखे, इसके अंतिम में क्या है, 6 है। जैसे 2 से 16 हो गया तो अंतिम में क्या है साथियों, 6 है, तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब इसी को बना देते हैं 210, तो 210 के अंतिम में क्या है, 0 है, तो यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अगर इसी पे बात करें कि अंतिम में कितना आ गया साथियों, 1, तो 1 क्या है, अभाज्य। तो 1 आने से यह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या न होकर के अभाज्य संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। साथियों अब विषम संख्या क्या है, विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ऑड नंबर्स क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। क्या हो साथियों, जो संख्या 2 से पूरा न कटे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब क्या है साथियों, विषम संख्या। क्योंकि अगर हम 1 में भाग देते हैं 2 से, तो इसका पूरा विभाजित नहीं कर पाता है, यह दशमलव के रूप में पूर्णतः विभाजित होता है। फिर 3 में भी भाग देंगे वैसे ही होगा, 15 में भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार यह सब क्या है साथियों, यह विषम संख्या। विषम संख्या को पहचानने का नियम कि जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे क्या कहेंगे साथियों, ऑड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स। साथियों भिन्न संख्या क्या है, वैसी संख्या जो अंश और हर के न्यूनतम अनुपात में हो, उसे ही क्या कहते हैं साथियों, भिन्न संख्या। यानी फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, इसकी परिभाषा देखिए तो अंश और हर के न्यूनतम अनुपात को ही क्या कहते हैं साथियों, भिन्न संख्या कहते हैं। अंश के और हर के न्यूनतम अनुपात का मतलब बट्टा को ही क्या कहते हैं साथियों, भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/2, 7/3, 11/4, 5/6 etc. ये सब किसके रूप में साथियों, बट्टे के रूप में। और अगर इसको हम और इसका अनुपात तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह न्यूनतम अनुपात है। क्योंकि 2 को और 3 को अगर अनुपात तोड़ेंगे तो कुछ नहीं निकल पाएगा, ये 2/3 ही रहेगी, और 5/2 ही रहेगा। इस प्रकार ये जितने भी बट्टे वाले संख्या होते हैं सारे क्या होते हैं साथियों, भिन्न संख्या। उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन नंबर।
क्या कहते हैं साथियों, फ्रैक्शन नंबर्स। तो हम इससे आगे जानने की प्रयास करते हैं अब साथियों। तो समभिन्न क्या है साथियों, समभिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, वह भिन्न जिसका अंश क्या होना चाहिए, हर से कम हो, तो उसे ही क्या कहते हैं साथियों, प्रॉपर भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, इसमें अंश बड़ा है हर से, तो ये क्या हो जाएगी साथियों, प्रॉपर भिन्न मतलब समभिन्न। इसी प्रकार 5/7, 3 कुछ भी लिख सकते हैं 8, इसी प्रकार 11/17, ये सब क्या है साथियों, प्रॉपर भिन्न है। क्या है साथियों, प्रॉपर भिन्न। इसमें अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं साथियों, प्रॉपर भिन्न यानी समभिन्न कहते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या होना चाहिए, कम हो, उसे ही क्या कहते हैं साथियों, समभिन्न कहते हैं। तो साथियों विषम भिन्न क्या है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो उसे विषम भिन्न कहते हैं, अर्थात जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो साथियों, छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न। जैसे 5/3, ये क्या हो गया साथियों, विषम भिन्न, क्योंकि इसमें अंश क्या है, बड़ा है और हर छोटा है, क्योंकि 3 5 से क्या होती है, छोटा होती है, इसलिए हर साथियों इसमें 3 क्या है, इसका हर छोटा है। इसी प्रकार 6/5, 12/7, 21/13 ... ये सब क्या है साथियों, विषम भिन्न का उदाहरण है। साथियों अब बात करते हैं हम मिश्रित भिन्न की। अगर अंग्रेजी इसका देखा जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, वह भिन्न जो धनात्मक पूर्णांक और सम भिन्न के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। कैसा भिन्न साथियों, सम भिन्न। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और कैसा, सम भिन्न के रूप में। तो वह भिन्न जो धनात्मक पूर्णांक भी हो और सम भिन्न के रूप में हो तो उसे क्या कहेंगे साथियों, मिश्रित भिन्न। जैसे पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में तो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है, तो इसमें कैसा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक। जैसे मान लेते हैं 4। और भिन्न के रूप में कैसा भिन्न, तो सम भिन्न। तो सम भिन्न का उदाहरण क्या होती है, 2/5। तो ये क्या कहलाएगी साथियों, मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार 3 पूर्णांक कुछ लिख सकते हैं, 3/7, 9 पूर्णांक, 6/7 ... etc। इसमें क्या है साथियों, 4 पूर्णांक है और 2/5 सम भिन्न का रूप है। 3 पूर्णांक है और 3/7 सम पूर्णांक के रूप में। 9 पूर्णांक है, 6/7 सम पूर्णांक के रूप में, मतलब सम भिन्न के रूप में है। तो जय हिंद साथियों। अब यहाँ से इस अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ और इसके आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें।